A wire of uniform cross-section and resistance 4 ohm is bent as a square ABCD. Point A is connected to point P on DC by a wire AP. Point A is connected to point P on DC by a wire AP of resistance 1 ohm. When potential difference is applied across A and C, B and P are seen to be at same potential. Find resistance of DP. ये जो पोर्शन DP है ना, इसका रेजिस्टेंस निकालना है. लेट इट बी X. स्क्वायर ABCD एक वायर से बना है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है. तो वायर 4 इक्वल साइड्स में डिवाइड हो गया स्क्वायर में, तो हर साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम, बिकॉज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. AB का भी रेजिस्टेंस 1 होगा, BC का भी रेजिस्टेंस 1 होगा, AD का भी रेजिस्टेंस 1 होगा और CD का भी रेजिस्टेंस 1 होगा, जिसमें से इस पार्ट का रेजिस्टेंस X है, तो जो PC पार्ट है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 माइनस X. एट द सेम टाइम क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जिस वायर AP से आपने कनेक्शन किया है ना, इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम ही है. अच्छा, अब जब A और C के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, हम सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये B पॉइंट और ये P पॉइंट सेम पोटेंशियल पे मिल रहे हैं, तो फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो जब B और P सेम पोटेंशियल पे मिल रहे हैं, तो इसमें आप व्हीट स्टोन ब्रिज P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो. और थोड़ा सा ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिखे, इसलिए इस डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे हमने ये A ले लेता हूं यहाँ पे और C ले लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं के थ्रू पोटेंशियल यानी सेल को कनेक्ट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है. अब ये B यहाँ पे टॉप पे, तो ये हो जाएगा ए बी और ये C पॉइंट है BC. ए बी के बीच रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये 1 हो जाएगा. B और C के बीच रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो यहां भी आप 1 ओम लिख दीजिए. अच्छा, जो इक्वल पोटेंशियल वाली सिचुएशन होती है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे के नीचे होते हैं. तो B यहाँ पे है और चूंकि B और P का पोटेंशियल सेम है, तो आपको समझ में आया कि कैसे ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसलिए डायग्राम में हम चेंज कर रहे हैं. ठीक, इसके नीचे लिख लेंगे P. ये है P. P से C को कनेक्ट कर दीजिए. P से C को कनेक्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 1 माइनस एक्स. ये रेजिस्टेंस है 1 माइनस एक्स. ए से पी को कनेक्ट करेंगे दो तरीके से, एक तो ये लाइन और एक ये वाली लाइन. तो ए से पी को अगर कनेक्ट किए तो जो सीधा वायर कनेक्ट हो रहा है वो 1 ओम का है, ये हो जाएगा 1 ओम. अच्छा, एक वायर और कनेक्ट होगा ADP, तो इसको ऐसे कर देते हैं. ये A से D के बीच रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है. तो आप लिख लो A से D के बीच का ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम है और D से P के बीच का रेजिस्टेंस क्या है? X है. यही हमें निकालना है. देखिए, B और P सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब कि VB इक्वल टू VP. दिस इज द कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड. ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस. P की जगह पे कौन है? 1 है, यानी कि RAB लिख सकते हो, RAB. Q की जगह पे कौन है? BC, ये 1 ओम है, RBC. P बाई क्यू, R बाई एस. R की जगह पे क्या है? AP के बीच का पूरा रेजिस्टेंस, RAP. और S की जगह पे क्या है? PC के बीच का रेजिस्टेंस, तो RPC. देखिए, RAB
RBC, RPC ये सब मालूम है, बस RAP हमें निकालना पड़ेगा। RAP निकालने के लिए यहाँ पे 1 करके आगे करते हैं इसे। RAP निकालने के लिए पहले इस लाइन का नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया जाए, RADP। RADP कितना होगा? ये सीरीज में है, RAD प्लस RDP यानी 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब देखिए RADP यानी इस आर्म का रेजिस्टेंस और इस आर्म का रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो आप? दो रेजिस्टेंस हैं तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां भी वही लगा देते हैं, AP के बीच का रेजिस्टेंस निकालने के लिए RAP इक्वल टू हो जाएगा R1 मीन्स 1, R2 मीन्स RADP 1 प्लस एक्स upon R1 plus R2. R1 is 1 and R2 is 1 plus x, that is RAP इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब ठीक है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ है, बस इन वैल्यूज को जो व्हीट स्टोन ब्रिज वाली बैलेंसिंग कंडीशन है उसमें रख देते हैं। RAB कितना है? RAB है 1 अपॉन RBC कितना है? ये भी 1 है। उसके बाद RAP कितना अभी निकाला है हमने? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन RPC की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, 1 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 1, ये 1 बाई 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 इंटू माइनस एक्स, फिर बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमें x मिल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस 2x, ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स इधर आएगा तो एक एक्स पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस 2x, ये 1 है और ये 2 है, 2 इधर आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए इसका x की वैल्यू निकालने के लिए आप मिडिल टर्म से नहीं कर सकते हैं, इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, तो x हो जाएगा माइनस बी मीन्स माइनस बी मीन्स 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है? 1 है, और c की जगह क्या है? माइनस 1 है, अपॉन 2a मीन्स 1, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 का मतलब हो जाएगा 2√2 अपॉन 2। अब 2 कॉमन लेके, ये प्लस माइनस है, 2 कॉमन लेके काट दोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस -√2, यानी x की दो वैल्यूज आएंगी, -1 -√2 जो कि संभव नहीं है, रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, और एक आएगा -1 प्लस √2, यानी कि x इक्वल टू √2 -1, इट विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू।